हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बिन्नू एकेडमी फॉर नर्सिंग में आप सभी को स्वागत है डियर। आज हम इस वीडियो में पेपर सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी की, जो कि पैरामेडिकल का एग्जाम हुई थी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लिया गया था, तो काफी आंसर भी गलत हुए बच्चों का। लेकिन आप लोग जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी जीएनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस पेपर को जरूर से एक बार देख के जाएं और देखें आज जिन्होंने एग्जाम दिया था पैरामेडिकल का, उनका कितना सही हो रहा है। ठीक है, देखिए डियर, आपका जो आंसर की आएगी साइड पे उसका और ये आंसर थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन का अंतर होता है। जैसे पहले भी मैंने अपलोड किया पेपर, तो आप लोग कह रहे मैम ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर की ऑलरेडी झारखंड के साइट पे दिया रहता है। उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट की ये है कि एक दो तीन चार क्वेश्चन को वैसे उन लोग कर ही देता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बायोलॉजी की 101 नंबर से टोटल 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको ये देखना है कि आपकी कितनी मार्क्स इसमें आ रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। ठीक है, और आप लोग को बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम के लिए रिजल्ट आने के बाद सब कुछ तो अपडेट करते रहेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ। रिजल्ट जैसे ही आती है, आपको एडमिशन से रिगार्डिंग किसी भी तरह का इंक्वायरी हो तो डेफिनेटली आप लोग नंबर पे कॉल कीजिएगा 7250482295। यदि किसी को बहुत कम फीस में, सबसे कम फीस में झारखंड में चाहिए, आईएनसी अप्रूव चाहिए, तो डेफिनेटली 7250482295 पे आप लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा था डियर की द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल और स्पर्म जो होता है टेक प्लेस इन द, नर जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो ये कहाँ से निर्माण होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन ये होगा टेस्टिस। क्या होगा, वृषण में। क्या होगा, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड, अधिविक्र ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है। और डियर यदि 2026 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्लासेस आप लोग को जल्द ही रेडी कर दिया जा रहा, पूरा आप लोग स्मार्ट बोर्ड के जरिए आप लोग को मिलेगी सब कुछ, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, प्लस में ऑफलाइन क्लासेस आप लोग को पूरा ओएमआर सीट में टेस्ट सीरीज ली जाएंगी। सारे कंटेंट, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी आप लोग को दी जाएंगी। तो आप लोग इसी नंबर पे बात करेंगे और 2026 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अधिविक्र ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। 102 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी जाएगा, ऑन टॉप ऑफ द टू किडनी, दो गुर्दे के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एड्रेनालिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स, एड्रेनालिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब स्रावित होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो तीसरा नंबर में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब व्हेन पर्सन इज, देखिएगा, फ्राइटेड और एक्साइटेड, जब व्यक्ति भयभीत या उत्तेजित होता है तब हमारा ये क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट है विच हार्मोन डज द पेनक्रियास सीक्रेट्स, अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो ये डियर करता है इंसुलिन। क्या करता है आपका, इंसुलिन। ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट आंसर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट रोल डज थाइमस हार्मोन प्ले इन द बॉडी, हार्मोन शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट, जिसको हम लोग क्या दिया गया डियर, देखिएगा यहाँ पे सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो है यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ब्यूट्रिक एसिड या लाइपेस, तो इस इन्होंने ब्यूट्रिक एसिड राइट आंसर किया। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कैपेसिटी टू जनरेट या हॉल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट इज कॉल्ड, किसी भी कोशिका प्रत्यारोपण से संपूर्ण पौधा उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, रीजेनरेशन, या फिर देखिएगा इसमें दिया गया है प्लूरिपोटेंसी या डिफरेंशिएशन, या फिर आपका टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। तो राइट आंसर ये 7 में जो होगा ऑप्शन डी होगा, टोटीपोटेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड आपका कैलोट्रॉपिक्स प्रोड्यूस हाईली पॉइजन्स, तो देखिए खरपतवार कैलोट्रॉपिक्स अत्यधिक जहरीला पैदा करता है। आप लोग डियर बीएससी और सीएनएम वाले पूरा बुक से पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल आंसर गलत होगा, क्योंकि सारा आपका बेसिक क्वेश्चन रहता है, डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन रहता है और अंदर से क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन रहता है डियर। ठीक है, 8 नंबर पे राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन बी जाएगा, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन बी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर में, डेट्री देखिएगा, डेट्रेटिवोरस सच एज अर्थवॉर्म्स एंड आपका ब्रेक डाउन डेट्रेटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, केंचुआ जैसे अपरदर्शभक्षी जीव अपरद को छोटे कणों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है डियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अर्थवॉर्म से क्वेश्चन आया है, अर्थवॉर्म से आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा? इसका 9 नंबर में ऑप्शन जाएगा बी, यानी कि आपका होगा इसमें फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है उसका? फ्रेगमेंटेशन, हम लोग विखंडन करते थे, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टर्म डाइवर्सिटी वाज popularized by सोशियो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें आपका देखिएगा जैव विविधता शब्द किस समाज जैव शास्त्री द्वारा द्वारा यहाँ पे देखिएगा लोकप्रिय बनाया गया था, ठीक है। तो 10 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर? 10 में ऑप्शन डी होगा, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इन द मैरिस्मेटिक रीजन आर रिच इन, मैरिस्मेटिक क्षेत्र की कोशिकाएं किससे समृद्ध होती हैं? किससे समृद्ध होती है? 11 नंबर में राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या होगा इसमें? प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों दिया है, अरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट, ये जो होता है कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो 112 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉर्म एलिमेंट्स, गठित तत्व होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है? मिला होता है, गठन करता है। नेक्स्ट है, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज कॉल्ड, सभी जानवरों का तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी होगा, न्यूरॉन्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है, द पीनल ग्लैंड सीक्रेट या हार्मोन दैट इज कॉल्ड पीनल ग्लैंड, पीनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है 14 में? तो ये डियर आपका मेलाटोनिन, क्या होगा इसमें? मेलाटोनिन आपका हार्मोन का करती है। देखिए हार्मोन से रिलेटेड हर एक साल क्वेश्चन में पूछता है, चाहे 12 का एग्जाम दीजिए या फिर आप एंट्रेंस दीजिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टैप्टम, टैप्टम का मुख्य कार्य क्या है? 15 में पूछा है, राइट आंसर इसमें होगा, नरिशिंग द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टिमुलस इन, देखिएगा थिग्मोनेस्टी, यानी कि थिग्मो में आपका थिग्मोनेस्टी में उत्तेजना क्या है? टच है, ग्रेविटी है, लाइट है, वाटर है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, टच, स्पर्श करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग टुगेदर ऑफ various organ of an organism in a systematic manner to produce a proper response to a stimulus is called, किसी जीव के विभिन्न अंगों का एक साथ मिलकर आपका व्यवस्थित तरीके से कार्य करना, जिसे किसी उत्तेजना के प्रति उत्तेजित उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो क्या कहलाता है? तो 17 में डियर राइट आंसर ऑप्शन कौन सा? कोऑर्डिनेशन होगा, मूवमेंट होगा, या फिर देखिएगा होम्योस्टेसिस होगा या सेंसिटिविटी होगा। आप लोग भी जिसका आंसर जान रहे हैं डायरेक्ट कमेंट करते जाए साथ साथ, ताकि आपको भी लगेगा हाँ मैंने 50 में इतना सही कर पाया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट ईयर के लिए डियर आप लोग 11 12 में बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपके भाई बंधु बहन या रिलेटिव या घर या अगल बगल में कोई हो 11 12 के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिशन जरूर लेने का, ये हजारीबाग में 2026 के लिए, ठीक है। नहीं तो बार बार एग्जाम देना पड़ेगा और निकलेगा भी नहीं डियर। हम लोग यहाँ पे 26 में जो तैयारी कराते हैं सभी स्टेट के लिए कराते हैं, और बच्चों को हम लोग फॉर्म फिल करवाते हैं। गवर्नमेंट से आपको कहीं भी मिले डियर, भले जनरल से ही मिले, लेकिन तैयारी अच्छी रहेगी तो मिल जाती है, ठीक है। तो देखिएगा 18 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट इन द बॉडी, थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में क्या नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, नर्व इम्पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये जो नियंत्रण करता है डियर मेटाबॉलिज्म को, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ क्या? यहाँ पे देखिएगा प्रजनन में एक बुनियादी घटना किसका निर्माण है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, न्यू सेल वॉल, डीएनए कॉपी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 19 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, डीएनए कॉपी। ओके, नेक्स्ट है, द इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर, प्रजनन के दौरान भिन्नता की अंतर्निहित प्रवृत्ति किसका आधार है? तो राइट आंसर 120 में क्या होगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, इवोल्यूशन। क्या होगा इसमें? विकास होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टैक्सोनॉमिक स्टडीज फॉर प्लांट एंड एनिमल्स यूजफुल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, पौधों और जानवरों के लिए वर्गीकरण संबंधी अध्ययन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपयोगी है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे के सारे राइट आंसर होगा डियर, सभी।
नेक्स्ट है मोस्ट फंगाई एक्सहिबिट विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अधिकांश कवक पोषण की कौन सी विधा प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें देखिएगा आपका दिया गया है मृत देखिएगा मृतोपजीवी, विषम पोषी, स्वयं पोषी उपयोग में से कोई नहीं। तो डियर यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोट्रॉफिक भी आपका राइट आंसर किए हैं, लेकिन इनका राइट आंसर आपका जो होना चाहिए सैप्रोफिटिक, है ना? यानी कि आपका मृतोपजीवी, इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म pollen grain and ovules develop a specialized structure that is called, एंजियोस्पर्म में परागकण और बीजांड विशेष संरचनाएं विकसित करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? 123 नंबर में ऑप्शन डी होगा, जिन्हें हम फ्लावर्स कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल लाइक एनालिड्स आर आर्थ्रोपोड एक्सिबिट, एनालिड और आर्थ्रोपोड जैसे जानवर क्या प्रदर्शित करते हैं? तो क्या प्रदर्शित करेंगे डियर? 24 में राइट आंसर बायलैटरल सिमेट्री होगा, द्विपक्षीय सममिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 में, रूट्स दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल्स आर कॉल्ड, मूलांकुर के अलावे पौधों के अन्य भागों से उत्पन्न होने वाली जड़ें को क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? 125 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एडवेंटियस रूट्स, यानी कि देखिएगा अपस्थानिक जड़, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेज इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे दिया गया परागकण का बाह्य आवरण किसे बना होता है? सेलुलोज या स्पोरोपोलिन या पेक्टिन या लैंगिन? तो राइट आंसर 26 में डियर ऑप्शन बी होगा, स्पोरोपोलिन। क्या होगा इसमें? स्पोरोपोलिन, ठीक है। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन एज अ मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से किसे सबसे आम मेंडेलियन विकार के रूप में उल्लेखित किया गया है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या हीमोफीलिया? तो राइट आंसर दिया 27 में ऑप्शन डी होगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड्स हैज थ्री कंपोनेंट्स, या नाइट्रोजिनस बेस या पेंटोज शुगर एंड आ, एक न्यूक्लियोटाइड्स में थ्री घटक होते हैं, एक आपका नाइट्रोजन आधारित, एक पेंटोज शर्करा और एक क्या होता है डियर? तीन में से तीसरा कौन होगा? तो ऑप्शन बी होगा, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा होगा? फॉस्फेट ग्रुप का होगा। नेक्स्ट देखिएगा निमोनिया प्राइमरीली इन्फेक्ट द, निमोनिया मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो ब्रोंची, या फिर देखिएगा एल्वुलाई ऑफ द लंग्स या ट्रैकिया या प्लेयूरा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, एल्वुलाई, यानी कि एयर फिल्ड साइक ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट है एंटरम्यूबा हिस्टोलाइटिका काउज द डिजीज, मलेरिया, एम्बियासिस, फाइलेराइसिस या एस्केरासिस? इसमें ये राइट आंसर जो होना है 30 में ऑप्शन बी जाएगा, एम्बियासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इन ह्यूमन बींग्स वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड बिंग, एक मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, छोटे आंत से। नेक्स्ट, व्हाट डू द ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ द स्टोमच सीक्रेट्स, अमाशय की दीवारों में स्थित ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, सैलिवा, गैस्ट्रिक जूस? तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गैस्ट्रिक जूस। 33 नंबर देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड, प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गतिविधि को क्या कहते हैं? गतिविधि को क्या कहते हैं? तो देखिएगा फोटोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म या फिर जियोट्रॉफिज्म या फिर ट्राइगोमोट्रॉफिज्म? तो राइट आंसर ये 33 में ऑप्शन ये होगा, इसमें फोटोट्रॉपिज्म। क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म। 34 में व्हाट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट यूजेस ऑक्सीजन कॉल, ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले श्वसन के प्रकार को क्या कहते हैं? तो देखिएगा डियर इसमें 34 में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन या ब्रीथिंग या आपका एरोबिक रेस्पिरेशन? तो ये ए और डी दोनों दे दिया था, तो ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए। इसमें राइट आंसर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा डियर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज? अब देखिएगा, अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक अणु से कितने ऊर्जा उक्त एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? एक लंबी संख्या या 36 या 2 या जीव के आधार पर भिन्न होते हैं? तो राइट आंसर इसमें दिया 2 होगा, यानी कि 2 होगा। इन लिव्स देखिएगा ग्राउंड टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड, यानी कि पत्तियों में पतली दीवार वाले क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं से बने आधार ऊतक को कहा जाता है? तो 36 में राइट आंसर होगा मेसोफिल, यानी कि आपका पर्ण मध्योतक कहा जाता है। 37, द मोस्ट कॉमन स्पेसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, यहाँ पे देखा जाए डियर जो इंडिया की बात किया है ना, तो इंडियन इंडियन बल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। जिसके साइंटिफिक नाम यदि देखा जाए डियर तो हॉप्लो आपका बैट्रिक्सस है ना, टिग्रिनिया, यानी इसमें राइट आंसर जो होगा जिसका नाम है आपका राना टिग्रिना। क्या नाम है? राना टिग्रिना, राइट आंसर होगा इसमें, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड। जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नाभिक बंधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? 138 नंबर में तो यूकारियोटिक कहा जाएगा, यूकारियोटिक। 39 में देखिएगा, वे नाइट्रोजन बेसेस आर अटैच टू सुगर दे आर कॉल्ड। जब नाइट्रोजन बेस शर्करा से जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे या न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे या नाइट्रोजनस सुगर कहेंगे। तो इसको डियर राइट आंसर 39 में जो होगा ऑप्शन सी होगा, न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे, है ना, साइड्स, ओके, ना कि टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बेसिक फेजेज ऑफ सेल साइकिल आर। कोशिका चक्र के दो मूल चरण कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं डियर? 40 में राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? माइटोसिस एंड मियोसिस, प्रोफेज एंड मेटाफेज, इंटरफेज एंड एम फेज, या G1 या G2। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंटरफेज एंड एम फेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फॉर यूनिसेलुलर देखिएगा, इसमें यूनिसेलुलर व्हाट प्रोसेस लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। एक कोशिकीय जीव के लिए कौन सी प्रक्रिया नए जीव के निर्माण की ओर ले जाती है? सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग या रीजनरेशन। तो राइट आंसर 41 में देखा जाए ऑप्शन ए होगा, सेल डिवीजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, यहाँ पे रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय पुनर्जनन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? ऑर्डिनरी सेल, डेड सेल, नर्व सेल या स्पेशलाइज सेल। तो इसमें डियर देखिएगा 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्पेशलाइज सेल। क्या होगा इसमें? डी। Next was Hydra uses for reproduction in the process of budding. The process of budding, ठीक है। तो इसमें 143 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा, पुनर्योजी कोशिकाएं यानी कि रीजेनरेटिव सेल। नेक्स्ट है, वेयर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म लोकेटेड। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग कहाँ स्थित होते हैं? रूट्स में, स्टीम्स में, लीव में, फ्लावर में। तो 44 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, दस आपका शॉइलेंट बॉटम पार्ट ऑफ द पिस्टिल। स्त्री केशर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नॉन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसमें ओवरी होगा, सी होगा 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा में गैसों का विसरण कहाँ होता है? थिन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। तो राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि थिन सेल मेम्ब्रेन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर इन लंग्स। फेफड़ों में रक्त और वायु के बीच कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? तो राइट आंसर 47 में जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 48, व्हाट इज द शेप ऑफ ट्रैकेड सेल। ट्रैकेड कोशिका का आकार कैसा होता है? 48 में तो राइट आंसर बी होगा, लॉन्ग, थीन एंड स्पिंडल शेप होता है, लंबा, पतला और धुरी के आकार के जैसा होता है। 49 में द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इन प्राइमरीली डन बाय। पौधों में नियंत्रण और समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र, पादप हार्मोन, केवल पर्यावरणीय या पानी खनिज। तो 49 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लांट हार्मोन्स, या फिर देखिएगा फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलाई कैन इंड्यूस नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स। इसका आंसर तो आप लोग देंगे, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजना पौधों में नास्टिक गति को प्रेरित कर सकती हैं? 50 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अभी बीएससी वाले बच्चे हैं आप लोग यहाँ पे कमेंट करें, और जो बच्चे एग्जाम दिए थे 50 में कितना नंबर आया आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी पेपर चाहिए आपको सॉल्व, तो आप लोग कमेंट करेंगे। थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे 2026 के लिए, और सजेस्ट करेंगे डियर। क्या नाम है हमारा? B2 में बायोलॉजी क्लासेस, कोर्रा में आपका गीता नेशनल पब्लिक स्कूल के आपका ग्राउंड में है डियर, गीता नेशनल पब्लिक स्कूल, बाबूगांव चौक, कोर्रा के आसपास, ठीक है। तो 2026 के लिए आप लोग रेडी रहें। थैंक यू।